स्टूडेंट्स, जैसे आपकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर चलाया है कि ऑनलाइन क्लास चलेगी, और ये महामारी के प्रकोप को देखते हुए कि हम आपको स्कूल में नहीं बुला सकते, ना हम स्कूल खोल सकते हैं, तो इसलिए हम ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको एप्लीकेशन लिखना बता रहे हैं। हालांकि आपने 8 तक एप्लीकेशन लिखी होगी, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे एप्लीकेशन लिखने में गलती करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला ग्रामर का ये कार्य है कि हम अपनी एप्लीकेशन को, क्योंकि हम स्कूल से कई बार आवश्यक कार्य के लिए, कई बार शादी में जाने के लिए, या कई बार बीमारी के लिए छुट्टी लेते हैं, तो हम बिना एप्लीकेशन के, हमें स्कूल में मैडम डांटती हैं कि भाई तुमने एप्लीकेशन क्यों नहीं भेजी। उसका मुख्य कारण ये होता है कि हम एप्लीकेशन हमें ठीक से लिखनी नहीं आती है। तो इसके लिए हम आपको आज फर्स्ट डे आपको पहले एप्लीकेशन लिखना सिखा रहे हैं, जिससे कि आप हमेशा ठीक से एप्लीकेशन लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर अपना, आप एप्लीकेशन जिसको लिख रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं आप, उसमें किसको लिख रहे हैं। तो हम, हमारे हेड कौन होता है स्कूल का, कौन होता है, प्रिंसिपल मैम। तो हम अपने स्कूल के हेड को सबसे पहले हम लिखेंगे। हमने सबसे पहले एप्लीकेशन की शुरुआत करी है, टू द प्रिंसिपल। इसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, जहाँ पर हम, जिस विद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं श्री शांति सागर दिगंबर जैन में, तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखेंगे, श्री शांति सागर दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज। और जहाँ पर है ये, जिस क्षेत्र में है उसका नाम लिखेंगे, कॉलेज छपरोली बागपत। इसके बाद बच्चों एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे दिनांक, यानी कि डेट। डेट क्या है हमारी आज, 20 अप्रैल का महीना है ये, और 20 ईयर। इसके बाद हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य, जो हमारे हेड होते हैं, उनको संबोधित करते हैं। अगर मैडम होती हैं तो हम मैडम लिखेंगे, और सर होते हैं तो सर लिखेंगे। हम उनको, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम उनको आदर सूचक शब्दों में प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मैडम। रिस्पेक्टेड मैडम के बाद हम लिखेंगे कि, जैसे हिंदी में लिखते हैं हम, सभी ने निवेदन यह है कि, तो इंग्लिश में हम लिखेंगे विद ड्यू रिगार्ड्स आई बैक टू से दैट। अब दिक्कत क्या है कि बीमार है, या अर्जेंट के वर्क के लिए ले रहे हैं, या शादी में जाने के लिए। तो हमने सिक लीव लिखा था एप्लीकेशन में ऊपर, सिक लीव, तो हम वही लिखेंगे, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो ये आपको पता भी है कि जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसमें बीन का यूज़ करते हैं, और निश्चित समय, यानी पिछली रात बीमार थी, इसलिए हमने उसमें सिंस का प्रयोग किया है। तो पिछले रात से बीमार थे, अब आपको ये बताना है कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम unable to attend the college for 2 days। यहाँ पर आप जितने दिन की भी आपको एप्लीकेशन में छुट्टी चाहिए, उतने दिन की आप लिखेंगे, 1 डे, 2 डे, 3 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 1 वीक, इतना लिख सकते हैं। दैट इज, सपोज करो हमने परसों की छुट्टी ली है 2 दिन के लिए, तो हम डालेंगे डेट 21/4/22, 22/4/20। इसमें आप
जितने दिन की भी छुट्टी लेते हैं वो आगे की डेट लिखेंगे। जब भी आप एक छुट्टी में लिखते हैं तो आगे की डेट मेंशन करेंगे आप। टुडेज दैट इज ये। I shall be highly obliged for the same. मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ये ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पे थैंकिंग यू। लास्ट में आभार प्रकट करने के लिए हम लिखेंगे थैंकिंग यू। इसमें हिंदी में लिखते हैं हम आपकी आज्ञाकारी शिष्या, तो हम इसमें लिखेंगे यूर ओबिडेंटली, या ओबिडेंटली लिख सकते हैं अभी PTIENT, या फेथफुली। इसमें आप आज्ञाकारी या फेथफुली भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना नाम, क्लास, और इस तरह से इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से याद कीजिए। और आपका ये होमवर्क है कि आप इस एप्लीकेशन को 5 बार लिख कर देखेंगे और अपने आप ही गलतियां चेक करेंगे कि कहाँ आपने गलती करी है, और अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये हमारे स्कूल में सबसे पहला काम होता है कि एप्लीकेशन की हमें बहुत जगह बार बार ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।